हिरणाक्ष थे। और जब देवत नारद जी से हिरणाक्ष से भेंट हो जाती है तो हिरणाक्ष वह पूछता कि ये बताइए नारद जी आप त्रैलोक में भ्रमण करते हैं, मेरे एक कुश्ती लड़ने वाला कोई योद्धा बता दीजिए, मेरे बाहुओं में बड़ी खुजलाहट हो रही है, मैं एक युद्ध लड़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। तो देवत नारद जी कहते हैं अवश्य, थोड़ा सा शांति बना के रखो और मैं एक अच्छे कुशल योद्धा से मुलाकात कराऊंगा। देवत नारद जी समय की प्रतीक्षा बता करके भगवान से जाकर के मिलन करते हैं और भगवान से मिलन करके कहते प्रभु, एक आपका परम भक्त हिरणाक्ष आपसे कुश्ती करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो भगवान ने ब्रह्मा के नाक से जैसे ब्रह्मा को छींक आती है तो भगवान का पहला अवतार हुआ बारह। ब्रह्मा के नाक से ब्रह्मा बारह जी का प्रागट्य होता है। और बारह भगवान बोले, बारह भगवान की जय। बारह भगवान क्या करते हैं कि जैसे प्रकट हुए हो जाती है और जैसे जल में भगवान बारह प्रवेश किए, वह गदा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा और जैसे भगवान को गदा लेकर मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने सबसे पहले हिरणाक्ष का उद्धार किया। बारह भगवान हिरणाक्ष को उद्धार करते हैं और हिरणाक्ष का उद्धार करने के बाद उस दिन पृथ्वी को रख देते हैं। आज पृथ्वी की स्थापना कर देते हैं। तो महामुनि मैत्रेय जी थे, इसके मूल कारण को पूछते हैं विदुर महाराज जी। तो महामुनि मैत्रेय जी बताते हैं कि भगवान न किसी को मारते हैं, न भगवान किसी को बचाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कदर्म ऋषि भी जितेंद्री हैं और महामुनि कदर्म जी फिर आगे की देवहूति की कथा को सुनाते हैं। देवहूति कदर महामुनि की पत्नी है। कदर महामुनि 1000 वर्ष तक अपनी तपस्या को करते हैं। आज कदर मुनि की सेवा करते करते महारानी देवहूति जी का शरीर सूख गया है, सिर में ही बाल की जटाएं बन जाती हैं। इतना कठोर तपस्या कदर्म ऋषि जी करती है देवहूति महारानी। भगवान ने प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर के देवहूति के आशीर्वाद मांगने के लिए बोलते हैं कि आप आशीर्वाद को मांग लीजिए। देवहूति ने अपने पति की सेवा से प्रसन्न होकर के वरदान प्राप्त कर लेती हैं। पर कदर मुझे एक शर्त रख देते हैं। कदर मुनि कहते हैं कि जो प्रथम बालक पैदा होगा उसके संग में मैं तुमको सौंप करके मैं गृहस्थाश्रम को त्याग दूंगा। महामुनि कदर्म जी की 9 कन्याएं जन्म लेती है
और जब नव कन्याएं जन्म लेती हैं, कदर मुनि अपने वचनों के अनुसार अपने गृहस्थ आश्रम को त्यागने का वचन देते। देवभूति मां कहती, प्रभु यदि आप गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वन में चले जाएंगे तो इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? कम कम जो आपकी 9 कन्याएं, इन कन्याओं का विवाह करके आप जाइए। महामुनि कदर्म जी का अवश्य। तो सबसे पहले मारीच नाम के ऋषि को उन्होंने अपने कन्या को जन्म ब्याह करते हैं। सती अनसुईया को, अरुंधति जी को, इस तरह से 9 कन्याओं को विवाह संपन्न हुआ। अब जब 9 कन्याओं का विवाह हो गया, कदरवती फिर कहते कि मुझे अब यह आश्रम को त्याग करना है। बड़ा ही सुंदर यही से कपिल और देवहूति का संवाद प्रारंभ होता है। महामुनि मैत्रेय जी प्रारंभ करते। निर्विषेण मितराम वनमादित तर्तणाम येन सम्यक मानेन न प्रपानाभ्यं तमः प्रवाह। कपिल जी की 9 बहनें बैठे हैं और ये नवदा भक्ति का वर्णन चल रहा। 9 बहनें आगे हैं, पीछे मां देवहूति है और यहीं पर कपिल का आख्यान प्रारंभ होता। कदरवती तो गृहस्थाश्रम को त्याग करके चले जाते हैं। कपिल जी की पहला प्रश्न करते हैं। कपिल जी से मां क्या प्रश्न करती है? पहला प्रश्न, ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, एकादश यही किन किन परिस्थितियों में भगवान के कैसे भगवान से मिलन हो, ये प्रथम प्रश्न है। ज्ञानेन्द्रियों, पहला कान। कान में क्या सुना? कान ने सुंदर संगीत सुना। और जब कान ने अच्छा संगीत सुना, बड़ा ही सुंदर कपिल जी उपाख्यान सुना रहे हैं। तो जब संगीत सुनती है कौन? जंगल की हिरणी। जब हिरण का शिकार किया जाता है तो हिरण का शिकार करने वाला व्यक्ति क्या है? सुंदर संगीत, ताम्र संगीत सुनता है। और वह हिरण क्या करती है? उस गीत को सुन करके उसी गीत में मोहित हो जाती है। अब मोहित हो करके वह हिरणी जा करके अंत में उस शिकारी के जाल में फंस जाती है। तो पहला कपिल महामुनि कहते हैं। दूसरा प्रश्न करती है, बंधन मन का है या शरीर का? आत्मा का है या मन को बस करने का उपाय? ये दूसरा प्रश्न। इस तरह से कपिल जी के माता देवहूति ने कई प्रश्न करते हैं। आज कपिल महामुनि माता के इन प्रश्नों को प्रसंग अब देवहूति संवाद को सुनाया जा रहा है। आने बिना न हो ही परितीति, अबिन परितीति हो न प्रीति। कपिल महामुनि न उपदेश दिया। पहले उपदेश करते हैं सत्संग करना। तो जब आपको ये अनुभव हुआ तो जहां पर दुर्गंधी है वहां से आपने अपने मन को हटा लिया।
इसी तरह से सत्संग। कपिल जी कहते मां जहां पर अक्षर सत्संग नहीं हो रहा, हिंसाधारी जीव है, वहां से अपने मन को हटा लो। सत्संग वहां करो कि जहां पर अष्टांग योग नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा हिंसा। तो पहले आता बैठने का अभ्यास। आप भगवान की पूजा करेंगे कितने घंटे बैठ सकते हैं? तो घंटे में मत बैठिए, आने उठे तो जकड़ जाएंगे। हमारे महामुनि कपिल जी मिनट से शुरू करते हैं कि आप ठाकुर जी को जीतना है तो मन को जीतने वाला व्यक्ति अहिंसक बनना चाहिए। भोजन सतोगुणी करना चाहिए, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन, जो मन को दूषित न करने वाला। ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा भोजन करेंगे तो बैठने में कष्ट होगा। पहला तरीका है तो पहला सात्विक बनिए। जहां पर हिंसा वृत्ति है, भक्षा भक्ष है, वहां से बिल्कुल अलग जाइए। तो जब व्यक्ति शाकाहारी बनेगा तो उसका बुद्धि पवित्रता आएगी। दूसरी बात यह भी पैदा होता कि जरूरी नहीं है कि आप शाकाहारी में जीवों को भक्षण तो बंद कर दिया, पर लहसुन प्याज को भी आपने नहीं त्यागा। तो लहसुन प्याज भी, लहसुन तो छोड़ दिए, प्याज सबसे बड़ा दोष है। प्याज तमोगुणी भोजन है, क्योंकि आजकल तो भोजन का फैशन बन गया, चाहे बुजुर्ग लोग हो चाहे सियाने लड़के कोई भी हो। अरे बाबूजी भी एक बार चल जाए हो गया, कल से नहीं बनेगा। अपने रास्ते के भटकने का साधन यही तो प्रारंभ हो जाता है। एक बार चल गया तो दोबारा चलना है, तमोगुणी मत बनिए। पहले अपने आहार विहार को सुरक्षित करिए, बैठने को, आसन को प्रत्याहार। फिर इसके बाद आपका दूसरा है संकल्प सत्य बोलने का। ये कपिल जी अपने माता को समझा रहे हैं कि पहले आप सत्य बोलिए। भाई जो अच्छा लगेगा तो आपकी बात सुनेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो चला जाएगा। और जो सत्य बोलेंगे लोग कहते हैं कि आप तो बड़े हरिश्चंद हो गए। अवश्य मैं हरिश्चंद ही रहूंगा, पर अपने मार्गों में, अपने कर्तव्य पर। दूसरा डॉक्टर हो गया, सत्य बोलने का प्रयास करिए। तीसरा जीवन को संयमित, बहुत देर तक निद्रा को भी, लगभग 4 बजे भोर में नहीं तो 5-6 बजे तो बिस्तर को त्याग देना चाहिए। इस तरह से महामुनि कपिल जी अपने माता को उपदेश देते हैं। फिर कपिल जी कहते हैं, माता जी ध्यान कैसे किया जाए? जब भगवान की आप पूजा करने के लिए बैठिए तो पूजा करने के लिए भगवान के पहले ठाकुर जी के नाक को देखिए कि हमारे ठाकुर जी का नाक कैसे है, हमारे ठाकुर जी की ललाट कैसे है। ये तरह से अपने मन में कपिल जी कहते, मैं एक एक चित्र का करते करते आपका मन जाकर के प्रभु के चरणों में बंद हो जाएगा। और चिंतन करिए, भगवान की गति विचित्र होती भक्तों की। कपिल जी कहते, माँ भगवान का भक्त कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसता है और कभी वह नाचता भी है।
क्योंकि वह सांसारिक जाकर के वह भगवान का भक्त अलग हो जाता है और अंत में उपदेश देते हैं माँ अहवतर वेद भूते भूतात्मा भूत भक्तिता तदा समज्ञाय माम मृतम कुरुते च विडम्बनम। भगवान कहते माँ मुझे जितने देखेंगे पत्ते में मैं ही हूँ, इस कण में पृथ्वी में मैं ही हूँ और आकाश में मैं हूँ, मूर्ति में मैं हूँ और राख में भी अग्नि के रूप में मैं हूँ। कपिल जी कहते हैं माँ मंदिर में जरूर जाइए और मंदिर में जाकर के परमात्मा का अर्चन करिए, वंदन करिए, शांत करिए, आत्मनिवेदन करिए और अंत में पुष्पांजलि करके प्रभु के चरणों में निवेदन करिए। महामुनि कपिल जी अपने माता को अंतिम उपदेश देते हैं कि राममय तब जग जानी सकरहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहती माँ मैं ही तो हर जगह हूँ, आम तरवे तो भूते तो भूतात्मा। ये पत्ता भी अच्छी करनी पड़ती है, प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो पत्ता नहीं डोलेगा। अब अच्छी गर्मी पड़ जाएगी, आपका एसी जो लगा रहता है कमरे में ना, वो गर्म पड़ के खतरे से खाली नहीं जाएगा। अच्छी बरसात होना जब प्रभु की इच्छा होगी तो मतलब तब की बरसात होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी। यानी प्रभु की हर इच्छा बिना कुछ नहीं होता। और अंत में माँ ने एक चीज बड़ा सुंदर पूछा, इस जीव के बारे में देवभूति ने पूछा। कहा प्रभु जब यह जीव माँ के गर्भावस्था में आता है उस समय 9 महीने कितना तकलीफ जीव को होता है। गर्भवास तमम दुखम न भूतो न भविष्य। भगवान ने कहते अवश्य माँ जब यह जीव माँ के गर्भ में आता है 4 महीने के बाद जब जीव माँ के गर्भ के उदर पोषण में जो माँ ने भोजन करती है कचैले मीठे खाते, वह जीव के एक एक रोम पर जाकर के वह गिरता है। वह जीव छटपटाता है और जीव छटा के बड़ी प्रतिज्ञा करता है कि एक बार माँ के उदर गर्भ से आप बाहर निकालोगे तो मैं जाकर के प्रभु आपको नहीं भूलूंगा। और जब यह जीव संसार के सामने आ जाता है तब यह जीव सब कुछ भूल जाता है। कपिल जी ने कहते माता जी मैं सत्य बताता हूँ कि जो जीव को बाहर सुख नहीं है, वास्तव में जीव को माँ के गर्भ में सबसे बड़ा सुख मिलता है। कपिल जी माँ देवभूति से कहते हैं क्योंकि यह जो जीव है वह माँ के गर्भ में अपने सुंदर आसन लगा करके और प्रभु की स्तुति वंदना करता है। बड़ा ही सुंदर कपिल जी समझाते हैं। संसार में सुखी कौन है? संसार में कोई सुखी नहीं। संसार में देवता नहीं दुखी हैं। जीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे दुख राजा को भारी। जिसके पास कुछ नहीं है तो वह कहता भाई ये जीवन बहुत बेकार। अब जिसके पास भगवान ने धन दे दिया तो भी परेशान है, कहीं तो नाना शरीर से परेशान है तो कहीं वैभव से परेशान है, किसी न किसी कारण वो भी परेशान है। तो कहते कौन सुखी है? कहते राजा तो सुखी होगा, भाई के पास बहुत बड़ा संपत्तिवान है।
तो राजा कहे महाराजा दुखी। अब जब एक धन वाले के बाद करोड़पति के पास जाएंगे, कहते भैया तुम तो सुखी हो, तो कहते भैया मैं क्यों सुखी हूं, मुझे तो बहुत बड़ी चिंता है, कहीं इनकम टैक्स का खतरा, तो कहीं बीमारी का खतरा, कहीं नाना प्रकार की जाती है। तो महाराजा कहे तो इंद्र को भारी। अरे भैया जो आजकल इंद्र के राजा है, देवलोक का राजा इंद्र, तो देवलोक का राजा सबसे बड़ा सुखी है। अब देव इंद्र के पास चलिए, तो इंद्र ने कहा था भैया मैं क्यों सुखी हूं, मुझे तो देवलोक की व्यवस्था करते करते मुझे साल भर बीत जाता है मेरा, और हालत खराब है। तो इंद्र कहे चतुरानन को, इंद्र के पास से चलिए ब्रह्मा जी कहे, अरे सबसे बढ़िया ब्रह्मा जी सुखी में है। तो ब्रह्मा जी के पास चलिए, ब्रह्मा जी कहते हम कहाँ सुखी हैं, हमको तो रात दिन सृष्टि करने में ही टाइम नहीं है। इस संसार के जितने सूक्ष्म जीव सबकी मैं सृष्टि करते करते मेरा जीवन बीत रहा है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भाई। विष्णु जी के पास जाइए कि भाई आप भी सुखी हैं। तो विष्णु भगवान कहते भैया हम कहाँ सुखी हैं, कहते आप क्यों नहीं सुखी हैं। तो तुरंत दात विचार करे हरि विजने बिना जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी यदि है संसार में कोई तो भगवान का भक्त। भगवान का भक्त सबसे बड़ा सुखी है। किसी के पास जाइए, जिसके पास ज्यादा धन है उसको भगवान भोजन नहीं दिए, उसको भोजन नहीं देते हैं, उसको शुगर हो गया है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है तो एक गिलास पानी पी पाता है। संसार में भी कोई सुखी है तो भगवान नारायण का भक्त। कपिल महाराज जी कहते हैं मात पिता बालक बुलावे, उदय भरे तो ही धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या पढ़ लिख कर डिग्रियां बटोर लीजिए। माता पिताजी ने बढ़िया बहू भी ला दिया, अब बहू आ गई, लड़का इंजीनियर हो गया, अपनी बढ़िया बहू को लिया, मम्मी जी पे पांव पड़ना भूल गया, मम्मी जी बाय बाय। बहू ने भी कहा टाय टाय। अच्छा मम्मी एक बात है, मोबाइल रख दे रहा हूँ, शाम को 9:30 बजे रात आप उससे वार्ता कर लेना। मेरी बात को अनुसार मैं साथ से अलग नहीं जा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। कपिल जी कैसे समझा दे, कहते माता जब 9:30 बजे बाप ने फोन मिलाया अपने बच्चे को, तो बच्चा क्या बोला, अरे मम्मी अभी आप व्यस्त हैं, थोड़ा सा अभी मीटिंग चल रही है, बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पर कपिल जी कहते ऐसी करते करते सारा जीवन तो मात पिता बालक बुलावे, उदर भरे तो धर्म सुखावे। थोड़ा भी बहुत हो अपने पुत्र को धर्म सिखाना चाहिए। माता पिता का संस्कार, पांव पड़ना, बड़ों का सम्मान करना, कुछ पूजा पाठ, यही अंत में जीवन का कहते हैं। तत्मात कार्य मंत्रा तो न कार्य संप्रता बद्धा जीवगतिं धीरो मुक्तंगत्रेति। और अंत में क्या होता है, यह संसार में किसी के साथ कोई नहीं जाने वाला। कपिल महाराज जी अपने माँ को कहते, माँ किसी भी परिस्थिति में रहो, विषम परिस्थिति में रहो, यह सारा संसार क्या है,
कर्म संसार है। यहाँ पर भगवान को मत भूलो, भगवान को मत भूलो, क्योंकि भक्ति के 3 ही साधन बताए जाते हैं। कपिल जी माँ को भक्ति के 3 साधन बताते हैं। कहते हैं माँ, पहला प्रभु के प्रति विश्वास होना चाहिए, परमात्मा के पास विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी की आप पूजा करते हैं, और भैया तो लोग बहुत बड़ा है आपका, हमारे पास अलग नहीं है। एक तो ये कनपुकबा जो मोबाइल है ना, तो जब आदमी भगवान की पूजा करता है तो इधर तो मोबाइल बहुत बाजता है, और सबसे बड़ा उसका रोग मैं ही हूँ। मैं अपने को अलग नहीं रखता हूँ। कभी कभी तो मेरे ठाकुर जी के पास मेरा मोबाइल मेरे पास रहता, बहुत बजता है, तो पूजा करते करते स्वयं का लेट हो जाता है। तो मोबाइल को दूर रखना चाहिए। तो पहला कारण